हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री जीके के 50 क्वेश्चंस जो कि NCERT की 10th क्लास की हिस्ट्री से मैंने लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 10th क्लास के NCERT सिलेबस, CBSE सिलेबस, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन सभी के लिए जहाँ जहाँ NCERT का सिलेबस चलता है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं NVS के, VS वगैरह के, रीट के या जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। तो इस वीडियो को देख करके आप अपनी जो सामान्य ज्ञान है, हिस्ट्री का जो जीके है वो आप चेक कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो अगर आपको उत्तर पता हो तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो है हड़प्पा। यहाँ पर सबसे पहले खुदाई हुई थी और खुदाई करवाई गई यहाँ पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। DR साहनी जो हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई करवाई गई 1921 ईस्वी में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महान स्नानागार द ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से ये जो संरचना है महान स्नानागार ये मिली है? तो जो महान स्नानागार है वो हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जो नगर हैं वर्तमान के पाकिस्तान में हैं, इनको जुड़वां राजधानियाँ भी कहा गया है सिंधु सभ्यता की। और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार की कौन सी विधियां प्रचलन में थी? दाह संस्कार, मृतक संस्कार कैसे किया जाता था? तो मृतक संस्कार की सिंधु घाटी सभ्यता में 3 अलग अलग जो विधियां हैं, 3 जो तरीके थे वो दाह संस्कार के प्रचलन में थे। इनमें है, एक है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधि। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार कॉमन हिंदू समाज में प्रचलित है अभी वर्तमान में भी। पूर्ण समाधिकरण में उसमें पूरी व्यक्ति की डेड बॉडी को दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में उसको जो अवशेष बच जाते पशु पक्षियों के खाने के बाद, जो बाकी हड्डियां बच जाती उनको फिर दफनाया जाता था। तो ये 3 विधियां प्रचलित थी। चौथा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु क्या है? कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे अनूठी चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी वस्तु मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है मुहर। और ये सेल खड़ी नाम का एक पत्थर होता था, तो सेल खड़ी से बनती थी ये मुहर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल, गोदीवाड़ा भी इसको बोलते हैं। बंदरगाह नगर था, यहाँ से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। आगे अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th के एग्जाम में, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मिस्र के राजा को बोलते थे फराओ। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता में वृद्ध दरबारियों की सभा क्या कहलाती थी? तो मिस्र की सभ्यता में फराओ की सहायता के लिए एक जो वृद्ध व्यक्ति होते, वृद्ध दरबारी होते, उनकी एक सभा थी जिसको सारू कहा जाता था। और सारू जो है वो फराओ को परामर्श देने का काम किया करती थी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा का है?
तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किस भाषा का है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोस और पोटेमस दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका जो अर्थ होता है वो है दो नदियों के बीच की भूमि। और जो नदियाँ थी वो थी दजला व फरात। उन दो नदियों के बीच में जो मेसोपोटामिया वो स्थित था। तो अगला क्वेश्चन यही आ गया है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य में स्थित था? तो मेसोपोटामिया दजला व फरात इन दो नदियों के बीच में स्थित था। तो फरात नदी उस समय विश्व व्यापार का मार्ग थी, व्यापार होता था इस नदी से। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा गया है रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था और इटली, वर्तमान इटली की राजधानी है रोम। आगे है, रोम की शासन व्यवस्था में सत्ता किसके हाथ में होती थी? तो रोम की शासन व्यवस्था में एक संस्था होती थी, चुनी हुई संस्था, जिसको सीनेट बोला जाता था। तो सीनेट में चुने हुए प्रतिनिधि होते थे और सीनेट के हाथ में ही सत्ता हुआ करती थी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में इनन्ना कौन थी? इनन्ना थी युद्ध व प्रेम की देवी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में युद्ध व प्रेम की देवी को इनन्ना कहा जाता था। 13वां क्वेश्चन, यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका और इनको इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन, माया सभ्यता के लोगों ने वर्ष को कितने महीनों में बांटा हुआ था? तो माया सभ्यता के लोगों ने वर्ष को 18 महीनों में बांटा था और प्रत्येक महीने में 20 दिन होते थे, तो 360 दिन हो गए। बाकी बचे 5 दिन। 5 दिनों को वो बुरे दिन मानते थे कि ये दिन अच्छे नहीं होते हैं। और आगे 15वां क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जानते होंगे आप, कागज़ का आविष्कार करने वाला प्रथम देश था चीन। तो जिसने कि मुद्रण क्रांति को आसान बना दिया। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। आगे है 16वां क्वेश्चन, यहूदी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है मूसा को, जिन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी धर्म की स्थापना की थी। 17वां क्वेश्चन है, अष्टमार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टमार्ग महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है और अष्टमार्ग पर चलकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। 18वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से। सूर्य की स्तुति में गाया जाता है ये मंत्र। 19वां क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर जो संसार रूपी नदी से पार कराते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर थे महात्मा महावीर। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 उन्हीं साथियों को, जिनके साथ वो तपस्या कर रहे थे, उनको दिया सारनाथ में। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। आगे 21वां क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस दर्शन किस देश में विकसित हुआ? तो कन्फ्यूशियस दर्शन जो है वो चीन का दर्शन है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, बौद्ध चिंतन की पुरानी परंपरा को क्या नाम दिया गया? तो बौद्ध चिंतन की जो पुरानी परंपरा थी उसको कहा गया हीनयान। वो महात्मा बुद्ध को एक सामान्य पुरुष मानते थे, जिन्होंने अपने प्रयासों से निर्वाण की प्राप्ति की। महायानी उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बना करके पूजा करना शुरू कर दिया था। इस पुरानी परंपरा को थेरवाद भी कहा गया। 23वां क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय कृषक समाज में रैयत कौन थे? तो रैयत
बोला जाता था किसानों को जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, अपनी भूमि नहीं थी जिनके पास, उनको रैयत या उनको रियाया भी बोलते थे। रियाया, रैयत या रियाया वो लोग थे, वो किसान, वो गरीब किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी खेती करने के लिए। चर्च के द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मध्यकालीन यूरोप में जो चर्च है वो किसानों से कर लेता था, जिसको टाइद या टीद या टीथ भी कहा जाता था, और ये 10% होता था। 10वां हिस्सा जो है उपज का वो करों के रूप में किसानों से लिया जाता था। आगे 25वां क्वेश्चन है, नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से क्या मिलता था? नाइट जो अपनी सेवाएं देता, योद्धा, एक योद्धा वर्ग था मध्यकालीन यूरोप में, नाइट वॉरियर, KNIGST, ये नाइट। तो नाइट जो था उनको अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलता था जमीन का एक टुकड़ा, एक भूभाग मिलता था, जिसको फीफ कहा जाता था। तो अपनी सेवाएं वो उसके बदले देता था, युद्ध करता था, युद्ध में अपने लॉर्ड की सहायता करता था, उसके प्रति स्वामी भक्ति रखता था, उसके बदले उसको एक इलाका मिलता था, ज़मीन का टुकड़ा मिलता था, जिसको फीफ बोलते थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 26वां क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक पता होगा आपको, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी हज़रत मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में। 27वां क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था? जनता में पॉपुलर होने के लिए, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो रोमन सम्राट थे, कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्या किया था कि ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था। क्रूसेड क्या थे? क्रूसेड थे धर्मयुद्ध जो कि इस्लाम व ईसाइयत में हुए, मुसलमानों में और ईसाइयों में अपने पवित्र धर्मस्थल यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए लंबे युद्ध चले, लंबे समय तक 8 क्रूसेड हुए, जिनको धर्मयुद्ध बोलते थे। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं वो लिखी गई हैं, कुरान शरीफ। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक नए काल की शुरुआत हुई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेता कौन था? मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेता था चंगेज़ खान, जिसने मंगोलों को एक संगठित समुदाय बनाया, मंगोलों को एक शक्तिशाली सेना के रूप में परिवर्तित कर दिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की मध्यकाल में। 32वां क्वेश्चन है, त्राइन के युद्ध किसके मध्य हुए? त्राइन में 2 युद्ध हुए, एक पहला 1191 ईस्वी में, दूसरा 1192 ईस्वी में, जो भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही मोड़ था। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उस समय दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी, इनके बीच त्राइन के युद्ध हुए 1191 में और 1192 में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीता गया, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता। आगे है 33वां क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? तो जैसे कि हमने भी पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली से हिंदू राज्य की समाप्ति हो गई और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, और मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। हालांकि वो यहाँ खुद नहीं रहा था, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंप करके चला गया था। आगे 34वां क्वेश्चन, वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है?
बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं वास्को डी गामा। पुर्तगाल से आए 1492 ईस्वी में और भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की। 35वां क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दिया गया, और ये पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 36वां, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। 37वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? प्रथम बार नेताजी 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 38वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम देशव्यापी आंदोलन कौन सा था? गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम देशव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था, 1921 ईस्वी में चला। 39वां क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में, स्थान था मुंबई, उस समय बम्बई था, तो मुंबई में 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बहुत ही प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी ने। नेताजी के उपनाम से जाने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 1945 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हुआ उनका विमान, ऐसा कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन, रॉयल इंडियन नेवी शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो आज़ादी से जस्ट एक साल पहले 1946 ईस्वी में शाही नौसेना में विद्रोह हुआ था। 42वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ, किसने किया? बंगाल विभाजन बंग भंग के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया, और करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल में पैदा हो रहे राष्ट्रवाद को समाप्त करना उनका लक्ष्य था। हालांकि बहाना ये बनाया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और उस पर सुशासन के लिए जरूरी है कि उसको दो भागों में बांटा जाए, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था, जो कि देश की आज़ादी के लिए बहुत जरूरी थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी C.R. दास। C.R. दास व उनके साथ थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन बंद किए जाने से नाराज थे और उसी के विरोध में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बड़े उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन किसने आरंभ किया था? संत राम सिंह जी जो हैं, उन्होंने कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन की नींव रखी थी। 45वां क्वेश्चन, पूना समझौता किसके मध्य हुआ? पूना समझौता बहुत ही फेमस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे महात्मा गांधी। उनके बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद उन दोनों के मध्य में जब कम्युनल अवार्ड दिया गया मैकडोनाल्ड द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो फिर उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन रखा और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में रिजर्वेशन के मुद्दे पर यह समझौता हुआ। 46वां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। 47वां क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन हुआ था
1956 ईस्वी में, और इस आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 49वां क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत के लौह पुरुष हैं, इंडियन बिस्मार्क भी उनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ को ही संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से पुनर्गठित किया गया, और इसका उद्देश्य था कि विश्व में होने वाले युद्धों को रोका जाए। ये आप देख सकते हैं कि कितना अपने उद्देश्य में कामयाब हुआ है। तो 50 क्वेश्चन थे बच्चों आपके लिए। आप प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपके आधे भी क्वेश्चन सही हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर उससे भी कम स्कोर है तो आपको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।